morning guys, and guys, my name is सोमानकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली एट एजुप एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस, मैं जो आपको ट्रिपल आईटी नागपुर के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा, तो आपको ए सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की ट्रिपल आईटी नागपुर के बारे में। ठीक है, सो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, एंड आपको जो है लाइक आपके क्लासेस कब से शुरू हो गए, ठीक है, आपका ओरिएंटेशन कब रहेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, बैलेंस फी कितनी देनी है, ठीक है, सो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स आपको जो ट्रिपल आईटी नागपुर मिल चुके हैं। ठीक है, नागपुर काफी अच्छी सिटी है, मैं खुद एक नागपुर का रहने वाला निवासी हूँ। ठीक है, एंड नागपुर इज लिटरली द बेस्ट एवर सिटी इन इंडिया विच आई फील, एंड सेकंड विच आई फील इज जबलपुर, क्योंकि मेरा कॉलेज जबलपुर में ना, ट्रिपल आईटी जबलपुर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स, ठीक है, एंड नागपुर विल नेवर डिसअपॉइंट यू। कॉलेज थोड़ा सा बाहर है, बट अगेन कनेक्टिविटी लाइक मेट्रो वगैरह काफ़ी अच्छी है। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एंड उसके अलावा जो है खाने में कुछ दिक्कत नहीं मिलेगी, बिरयानी से लेके आपका लाइक नॉन वेज फूड, वेज फूड सब मिल जाएगा। ठीक है, घूमने के लिए जगह थोड़ी कम है, बट लाइक इट्स नागपुर रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह। ठीक है, सो अगेन मिस्टर कैलाश दखाले जो हमारे लाइक सर हमारे जो कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। ठीक है, एंड आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर फोन नंबर। ठीक है, सो आपकी कुछ जेन्युइन डाउट्स रहे तो आप इनको कॉन्टैक्ट करना एक कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात वगैरह में कॉल कर रहे हो। ठीक है, एंड इसके अलावा गाइस हम जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट अगर हम दिखा दूँ मैं आपको। ठीक है, सो ये जो गाइस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी नागपुर की। ठीक है, सो इसी के थ्रू जो आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो तो कुछ टफ नहीं है। ठीक है, लाइक ईजी है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो हमारा मैं लाइक बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे ट्रिपल आईटी नागपुर के दिन से, बट मैं थोड़ा वेट कर लिया क्योंकि आपको जो 13 तारीख को आपका जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल खुलने वाला था, तो मैंने जो 13 तारीख को प्रॉपर जो मैंने आपकी वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्टिंग शेड्यूल आ चुका है। अभी तक के टेंटेटिव भी लिखा था, इस वजह से मैं इसको वीडियो भी नहीं बना रहा था। ठीक है, अभी जो हमारे लाइक प्रॉपर शेड्यूल आ गया, फिक्स शेड्यूल आ गया। ठीक है, सो मैं इस पर क्लिक करो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग शेड्यूल पे, तो अगर हम उस पर जाते गए सो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग में, सो यहाँ पे आप देखो ये जो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ट्रिपल आईटी नागपुर का। ठीक है, सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा एडमिशन प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनके जो जोसा या सीसीएल के थ्रू जो आपको सीट मिली है बीटेक में, उनके लिए इसीलिए सारा रिपोर्टिंग शेड्यूल रहेगा। ठीक है, लेटेस्ट 2025-26 बैच के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए तो स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन ट्रिपल आईटी नागपुर फॉर एकेडमिक सेशन 2025 आर एडवाइज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सबसे पहले फीस पेमेंट, द students are advised to note that the academic fees is to be paid before filling the registration form or institute reporting as per the details provided subsequently in the notice। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग है ना गाइस, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग कहा गया। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग की पोर्टल दे रखी है। ये आपको कब भरना है, जब आप जो है बैलेंस फी आप पे कर दोगे। ठीक है, सो कैसे पे करोगे वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो हाँ, सेकंड पॉइंट आपका इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको जो ऑनलाइन मोड पे करना है। ठीक है, ध्यान रखें आपको जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, देखो आपको जो सा में आपको सीट मिल गई, ठीक है, कंफर्म है, फ्रीज कर दी। अभी स्टेप 1 रहेगा आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग या ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या है, उसको एक ऑनलाइन आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा थ्रू लिंक विच विल बी एक्टिवेटेड ऑन द वेबसाइट थ्रू इंस्टीट्यूट ऑन 13 अगस्त 10 बजे से आपको शुरू है। ठीक है, आज लिंक जो है हमारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, सो इसमें जो है क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, ये जो वेबसाइट है इसमें जो आपको सिंपली इसको क्लिक करना है। ठीक है, सो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको जो है देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस। सो यहाँ पे जो आपको ये प्रोसेस कैसा है वो मैं आपको सब समझाता हूँ कि आपको कैसे भरना है। ठीक है, सबसे पहले आगे अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड कौन से करना है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप सब समझाता हूँ कि आपको जो कैसे उसमें चीज़ें भरनी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भी अपने लाइक इसमें से एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने भराना है इस पोर्टल के थ्रू, आपको उसका एक फॉर्म लाना पड़ेगा, फॉर्म लाइक सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन रिपोर्टिंग का, उसके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का भी आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, देन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और एपार आईडी। ठीक है, इसका क्या है, ये बहुत सारे जन को पता नहीं होगा। ठीक है, एपार आईडी क्या होता है, बेसिकली हमारी एबीसी आईडी बेसिकली हमारी एकेडमिक बैंक क्रेडिट होती है। ठीक है, ये आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे वैसे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मेंशन आई गेस कहीं तो करा था इन्होंने मेंशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, सो ये मैं समझा दूँ। ठीक है, ओपनिंग ऑफ एपार आईडी। ठीक है, सो ये क्या होता है, हमारा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर होता है जो हमारे सारे स्टूडेंट्स के मैंडेटरी है। ठीक है, मुझे भी करना पड़ा था मेरे कॉलेज में। ठीक है, लेटेस्ट हमारा गवर्नमेंट का रूल है, एंड ये जो आपको डिजी लॉकर के थ्रू आपको जो मिल जाता है। ठीक है, सो सिंपली आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है, ABC अगर आप जाते हो, ठीक है, ABC क्रेडिट्स में अगर आप जाते हो, ठीक है, ये वेबसाइट पे। ठीक है, सो सिंपली अगर आप जाओ सो यहाँ पे एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स में, ठीक है, आप जो है आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो आपको लॉगिन करके सब डिटेल्स भरनी है। ठीक है, अगर इसके थ्रू नहीं समझ में आ रहा, सिंपली आप क्या करो, सिंपली डिजी लॉकर, आपको पता ही होगा। ठीक है, डिजी लॉकर क्या है, आपने जो 10th 12th में भी आपने यूज करा होगा डिजी लॉकर। ठीक है, आपको एक ऐप है या वेबसाइट पे उसकी, सो उसमें उसको आपको डाउनलोड करना है या फिर वेबसाइट के थ्रू आपको जाना है, एंड वहीं पे आपको सिंपली APAAR आपको टाइप करना है। ठीक है, APPAR नहीं,
APAAR होगा शायद वो, ठीक है, यहाँ पे देखो APAAR है, ठीक है, यहाँ पे APPAR लिख दिया गलती से इन्होंने, ठीक है, आपका APAAR आपको टाइप करना पड़ेगा। सो जैसे आप टाइप करोगे वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आपका रोल नंबर वगैरह ये सब चीज़ें पूछेंगे, ठीक है, सो वो आपको बस फिल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप कर लेना, ठीक है, ज़्यादा लाइक ये नहीं है, ठीक है, डिफिकल्ट प्रोसेस आपका नहीं है, ठीक है। सो सिंपली लाइक आप जो है डिजी लॉकर के थ्रू या फिर ABC साइट से आप कर सकते हो, ठीक है। डिजी लॉकर ये वैसे यहाँ पे मेंशन कर ही रखी है इन्होंने साइट, सिंपली डिजी लॉकर में जाओ, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू आप डाउनलोड करो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे मोर कैटेगरीज में अगर आप जाते हो, ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली आप APAR टाइप आप कर लो, ठीक है, APAAR अगर आप टाइप करोगे तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है, APAAR, ठीक है। यहाँ पे सिंपली सर्च दबा दो तो आपको ये आपको आ जाएगा दिल्ली की तरफ से, ठीक है। आपको सिंपली APAR ID आपको क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यही है आपकी APAR ID, ठीक है, ज़्यादा लाइक दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। सो बट आगे आपको जो है आपको APAR ID आपको लानी पड़ेगी, आपको अपलोड भी करनी पड़ेगी फिजिकल रिपोर्टिंग लाइक ऑनलाइन रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त भी आपको उसकी कॉपी लानी पड़ेगी, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि हमारा जोसा CLC के थ्रू जो आपको इशू कराएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो आपको जोसा CLC भी जहाँ से आपको सीट मिले, ठीक है, वहाँ उसका जो हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है, या फिर आप बोलो एडमिशन लेटर जिसको बोलते हैं वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त भी, और आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। देन JEE मेंस का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ओरिजिनल लाना है आपको, लाइक जो भी प्रिंट आउट होती है वो आपको लाना है और आपको अपलोड भी करना है, ठीक है। फोटो ID प्रूफ एज पर गवर्नमेंट ID फॉर्म, तो आप जो है आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पासपोर्ट, ठीक है, ये सब आप लाइक जो है मेन आपके गवर्नमेंट ID ला सकते हो, सब आधार कार्ड तो ला ही लेना, ठीक है। इसके जो भी, हाँ एक चीज़ और नोटिस करो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, इसके जो आप 3-4 जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आप निकाल के ला ही लो, ठीक है। होता क्या 1-2 कॉपी तो एरोक रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको लोन, स्कॉलरशिप या इधर उधर 4 साल में कहने का यूज हो ही जाता है, ठीक है। सो वो जो आप उसको प्लीज ला लेना, ठीक है। देन उसके लिए यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो हमारा क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी, ठीक है, या फिर अपना जो क्या नाम है क्लास 10 का जो आपको बोर्ड सर्टिफिकेट या फिर लाइक पासिंग सर्टिफिकेट या फिर आपको क्या नाम है मार्कशीट आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। सो होता क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए इन कॉलेज वालों को जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है, या फिर आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, या फिर एक चीज आप कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि क्लास 10 की जो आपकी लाइक मार्कशीट बोलो, पासिंग सर्टिफिकेट बोलो या एडमिट कार्ड होगा वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन 12th स्टैंडर्ड की जो आपकी मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट आप ला लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एडमिट कार्ड होगा 12th का तो वो भी आप ले लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप OBC ST EWS कर रहे हो तो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, जो कि हमारा मेन जोसा CLC के फॉर्मेट में था ना, उसी फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा लेटेस्ट, ठीक है। सो OBC या EWS हो तो आपको लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला लाना पड़ता है यूजुअली, तो वो आप ला लेना लेटेस्ट वाला। एंड SST कैटेगरी तो वही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है जोसा CLC का, वही आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज प्लीज नोट करो गाइस, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स अगर आप हो, ठीक है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो प्लीज एक कास्ट वैलिडिटी ला लेना अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो, ठीक है। होता क्या है महाराष्ट्र में आपका लाइक स्टेट गवर्नमेंट का भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है। सो इसके कास्ट वैलिडिटी होती है तो वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखा तो नहीं है कहीं, बट ऑन द सेफर साइड आप ला ही लो, ठीक है, अगर आपके पास होगी तो। बाकी आपका जो जोसा CLC का फॉर्मेट था वो तो आपका सही है ही, ठीक है, वही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट था वो तो सही है। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला लेना, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ। एंड ST कैटेगरी के स्टूडेंट अगर आप तमिलनाडु से आ रहे हो तो आप जो है रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से वो आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ठीक है। ये चीज प्लीज आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट जो गाइस हमारा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी हमारे OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, जो कि हमारा लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको नॉन क्रीमी लेयर मतलब कैसा है, ये कुछ ऐसा होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो हमारा OBC के लिए इशू होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है आपका, ठीक है। सो इस तरीके का आप जो है लाइक एक वाइट पेज का जो होता है वो होता है, तो ये आपको जो है लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे आप देखो क्या दे रखा है, कौन सा पॉइंट पे था या 10th, जैसे आपको बताया था, ठीक है, कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो आपको कास्ट वैलिडिटी लाना पड़ेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। देन अगर आप PW स्टूडेंट हो तो आपको जो जोसा CLC का फॉर्मेट था ना उसी के थ्रू आपको PW का सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो मैंडेटरी गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, मान लो कि अपने 12th के बाद कुछ गैप लिया हो या ड्रॉप लिया हो, ठीक है, सो उसका एक सर्टिफिकेट लगता है या एफिडेविट लगता है, वो इसलिए होता है ताकि आप कॉलेज को बता सको कि आप जो है पढ़ रहे थे या फिर आप एक्जैक्टली क्या कर रहे थे उन 2 साल में, है ना। देन EWS सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। अगर आप EWS कैटेगरी हो, जनरल EWS, तो आपको जो है लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला जो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। ये चीज प्लीज आप ध्यान रखें, लेटेस्ट होना चाहिए आपका 1 अप्रैल के बाद वाला, ठीक है। देन TC माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो, ठीक है। सो नहीं मतलब होगा क्या, लानी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 12th स्टैंडर्ड जहाँ से भी आपने कंप्लीट करी है, ठीक है, वहीं पे आप चले जाओ, ठीक है, वही स्कूल या कॉलेज में आपको TC माइग्रेशन कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर होगा तो वो भी आप उठा ही लेना, ठीक है। सो ये जो आपको लाना पड़ेगा। एंड ये प्लीज नोट करिए, ये ओरिजिनल जो है हमारी कॉलेज रख लेती है हमेशा के लिए, तो आप जो इसकी लाइक कलर जेरॉक्स या स्कैन कॉपी आप रख लेना, क्योंकि कॉलेज वाले हमेशा ओरिजिनल रख लेते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे देखो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर लाने आपको, लेटेस्ट वाला लाने आपको 2 कॉपी, ठीक है। देन अंडरटेकिंग, ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ना, ये आपको लाइक डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना है और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग भी आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। देन
अंडरटेकिंग फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आपके पास कुछ लाइक रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स नहीं है और आपको थोड़ा टाइम चाहिए उनके लिए, तो आप जो उसका एक अंडरटेकिंग दे सकते हो। इसका भी मैं सब फॉर्मेट आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी हमारा जोसा सीएलसी का फॉर्मेट था वही आपका एलिजिबल है, एंड रिसिप्ट ऑफ फीस पे टू जोसा सीएलसी, ठीक है। सो आपने जोसा में मान लो आप SC ST प्लेड हो तो आपने 30,000 भर रखे होगे, अगर आप जनरल OBC हो तो आपने 70,000 भर चुके हो, तो उसकी जो रिसिप्ट या फिर स्क्रीनशॉट भी चल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप देखो इंस्टीट्यूट फीस पेड रिसिप्ट, ठीक है। अभी आपको कैसे पे करना है वो मैं आपको बता दूँ। तो जैसे आप फी पेमेंट करोगे उसकी जो आपकी फीस रिसिप्ट लगेगी 2 कॉपी, ठीक है। देन यहाँ पे देखो कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, कैंसिल चेक और स्टूडेंट बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर आपका स्टूडेंट अकाउंट नहीं है तो प्लीज गाइस स्टूडेंट प्लीज आप अकाउंट बना ले, ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली 12th के बाद एक इंडिपेंडेंट स्टेज में आ गए हो, यूर एन अडल्ट, आपको एक अकाउंट होना ही चाहिए, और उसी का जो आपको फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक वगैरह आपको लाना पड़ेगा, फिर कैंसिल चेक आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ध्यान रखिए एक अकाउंट बना लो, क्योंकि जो भी आपके फीस रिफंड्स या बाकी सब चीज़ें होते हैं ना वो उसी के थ्रू होते हैं, ठीक है। UPI भी आपको लगेगा इधर उधर, सो प्लीज आप जो है लाइक एक अकाउंट बना लें, ठीक है। देन यहाँ पे देखो कॉपीज ऑफ अबव डॉक्यूमेंट एज अवेलेबल वी आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड विद रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड द प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ जेरॉक्स कॉपीज और द अपलोडेड of the uploaded documents to be submitted at the institute during physical reporting, ठीक है। For verification original copies of all document as available are required to bring during the physical reporting, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मेंशन है कि यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटो कॉपी जेरॉक्स कॉपी ला लो, जैसे आपको होता है 3-4 आप कॉपी ला लो, ठीक है। 2 कॉपी तो ये रख लेंगे, यहाँ पे मेंशन है 2 आपके जो रह गए आपके लोन स्कॉलरशिप इधर उधर वो यूज हो ही जाते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, और एक प्रॉपर स्कैन कॉपी जो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में भी लाने एंड आपको अपलोड भी करने हैं, ठीक है। तो कहाँ पे अपलोड करना है, ये ऑनलाइन लिंक पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये जो ऑनलाइन लिंक पे आपको बताना अभी समझा दूंगा मैं कैसे करना है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फॉर्मेट्स आपको बता दूँ, ठीक है। सिंस हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर ही रहे हैं, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ पे अगर हम सिंपली एडमिशन से बीटेक में जाते हैं तो अब एडमिशन प्रोसेस, फीस आपको देखनी है तो देख सकते हो, हॉस्टल फीस देख सकते हो, स्कॉलरशिप देखना है तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे सिंपली फॉर्मेट्स में आपको जाना है, ठीक है। सो फॉर्मेट्स में आप जैसे जाओगे यहाँ पे सारे फॉर्मेट्स हैं। सो यहाँ पे देखो अंडरटेकिंग ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सिंपली प्रिंट निकालना है और आपको जो है भर के लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे कहीं भी नोटरी या फिर ये लिखा है, ठीक है, कि आपको स्टैम्प पेपर भी लाना है तो आपको वो एडवोकेट के थ्रू आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। एफिडेविट ऑफ गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। एफिडेविट आपको लाना पड़ेगा, यहाँ पे दे रखा है 100 स्टैम्प पेपर, ठीक है। यहाँ पे सिंस मेंशन नहीं है, ठीक है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट था ना अंडरटेकिंग ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट पे खास लेके कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर लाना पड़ेगा, तो आपको ये नोटरी करके लाना पड़ेगा। करना क्या है, इसके प्रिंट निकालो, हैंड रिटन फॉर्म में भर दो, सीधा पकड़ा दो किसको, एडवोकेट को। एडवोकेट क्या करेगा, आपको एक एफिडेविट बना के दे देगा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, और वो आपको जो है लाना पड़ेगा, ठीक है, एफिडेविट, ठीक है। वो कर लेता है, कुछ नहीं करना, वो एडवोकेट जो है सब बना के दे देंगे आपको एफिडेविट वगैरह, ठीक है, स्टैम्प पेपर पे, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देखो जनरल EWS का यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट कुछ इस फॉर्मेट में रहना चाहिए। अगर आप OBC NCL हो तो आपको इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट यूजुअली रहना चाहिए, ठीक है। एंड आपके जो भी हाईएस्ट इशूइंग अथॉरिटी होगे ना, जो भी स्टेट के, उसी के कराना। यूजुअली तहसीलदार रहते हैं, उसके नीचे रैंक के मत लाना, तहसीलदार के नीचे रैंक के वाले मत लाना, ठीक है। देन उसके बाद जो गाइस बीटेक में अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी आपको मेंशन कर रखे, तो आप जो स्कॉलरशिप्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखें यहाँ पे, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी फी वेवर नहीं है, सारे कैटेगरी की सेम फीस रहेगी। तो प्लीज़ क्या नाम है, आप अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप्स वगैरह उठा सकते हो, बट प्लीज़ अपने फाइनेंशियल जो प्रॉपर मैनेज करके आना चाहिए, या फिर आप लोन भी उठा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारे स्कॉलरशिप पेंशन है, इसको प्लीज़ रिफर कर लेना। इसके लिए यहाँ पे जो आपके क्या नाम है लोन स्कीम्स भी आपको दे रखे हैं, अगर आपको लोन उठाना है। सो SBI कैनरा बैंक से जो हमारा लाइक टाइप है, इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देखो आगे अगर हम बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मोड ऑफ रिपोर्टिंग, इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग आपका फिजिकल रहेगा, आपको जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स को जो आपको आना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त। एंड शेड्यूल फॉर इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग आप देखो कब रहेगा आपका इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में, जो आपका अगेन टेंटेटिव लिख रखा है, ठीक है। मुझे लगा कि फाइनल कर दिया होगा, बट अगेन यहाँ पे टेंटेटिव वर्ड यूज करा है। आप टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हो, यूजुअली IRCTC में जो है रिफंड मिल जाता है 1-2 दिन पहले, अगर हम लाइक विड्रॉ करते हैं तो सीट टिकट। लेकिन प्लेन्स का मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं है कि उसमें कैसा रिफंड सिस्टम चलता है, कभी मैंने बुक करी नहीं, ना ही मैं कभी बैठा हूँ। तो आप जो है प्लेन्स का प्लीज देख लीजिए, बट टेंटेटिव दे रखा है, बट अभी 1 हफ्ते बाद ही है पिछले हमारी तारीख, तो टेंटेटिवली कुछ टिकट्स बुक करके रखो, ठीक है। एंड आपके साइट पे अपडेट होते जाएंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। देन उसके अलावा क्लासेस आपके 25 अगस्त से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड उसके अलावा डिटेल्स ऑफ एकेडमिक फीस भी पेड, यहाँ पे जो आपके सारी जो डिटेल्स आपके ऑनलाइन लिंक पे आपको प्रोवाइड कर दिया है, वो मैं सब अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने वो समझा दिया, आपको क्या नाम है अपलोड कहाँ पे करना है, ये पोर्टल में आपको करना है वो भी आपको बता दें, ठीक है। कैसे करना है पोर्टल में वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं हम कि बैलेंस फी आपको कितनी पे करनी है, ठीक है। अभी बैलेंस फी, हाँ अभी देखो
अगर आप जोसा के थ्रू आपने एनआईटी नागपुर फ्रीज कर रखी है, ठीक है, आपको जोसा में सीट मिल गई और आपने फ्रीज कर दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ठीक है, सो अभी देखो 1,23,150 जो हमारी टोटल फीस है, ठीक है, कॉलेज की, ठीक है, आपको आपने जो है कितना भर रखा है, आपने 70,000 आपने भर रखा है, ठीक है, 70,000 जो आपने भर रखा है जो सीएससी में, ठीक है, सो आपको जो 53,150 आपको टोटल बैलेंस फी आपको देनी पड़ेगी कॉलेज को, ठीक है। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हो तो आपने 1,20,150 अपनी इंस्टीट्यूट फीस है, कोई फी वेवर नहीं है इसमें। आपने जो 30,000 भर चुके होंगे अपने जोसा सीएससी में, तो आपको जो है 93,150 रुपीज़ आपको जो है टोटल इंस्टीट्यूट फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो अगर आप जो है CSCB के थ्रू अगर आपको अलॉट हुई है कॉलेज, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, ठीक है, सो आप देखो 1,20,150 जो आपकी इंस्टीट्यूट फी है, तो आपको 53,150 देने पड़ेंगे अगर आप CSCB के थ्रू आए हो, एंड अगर आप SC/ST PWD हो तो आपको 93,150 है, जो कि दोनों इक्विवेलेंट है, यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। सो प्लीज़ ये फीस आपको जो है बैलेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके अलावा ये आपके लाइक बैंक पेमेंट के डिटेल्स दे रखे हैं मेरे NIT नागपुर, सॉरी IIIT नागपुर के, तो आप जो इसको रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो, ठीक है। एक बार आपको समझ गया, अभी एंटी रैगिंग में आपको बता दूँ कि एंटी रैगिंग आपको कैसे करना है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये लिंक पे आपको क्लिक करना है एफिडेविट के एंटी रैगिंग के। अब इसमें क्या करना है, अंडरटेकिंग पे जाना है, अच्छा ये ऑलरेडी उन्होंने दे रखे लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टूडेंट की डिटेल्स, पेरेंट की डिटेल्स भर देना है और इसमें सबमिट की बटन दबाना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगते हैं, पुलिस स्टेशन कौन सा है पास में, ठीक है, डायरेक्टर कौन है, तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी होगी, नहीं दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, कि दे रखी है, यहाँ दे रखी है, ठीक है। सो एंटी रैगिंग की यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है, सो ये आपको जो है इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बस कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल देना, ठीक है। यूनिवर्सिटी का लाइक डायरेक्टर कौन है, पुलिस स्टेशन कौन है, सब इसमें डाल देना, फिर सिंपली जो आपको सबमिट में डालना है, ठीक है। सो आप पे दो फॉर्म है, आपका पेरेंट का और स्टूडेंट का है, ठीक है। सो वो आपको मिल जाएगा, आपको जो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है, आपको अपलोड भी करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त भी आपको लाना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखें, सबमिट जैसे आप दबाओगे तो आपको एक ईमेल भी आ जाएगा कि आपको जो एंटी रैगिंग का आपका हो चुका है फॉर लाइक सबमिशन, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देखो नोट कुछ है दे रखा है, स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट विल कीप द TC माइग्रेशन गैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड आपको जो है ये जो 4 डॉक्यूमेंट आपको मैसेज करें वो ओरिजिनल रख ली जाएगी कॉलेज ने, ठीक है। उसके अलावा कास्ट वैलिडिटी रहेगी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को, प्लीज़ अब नहीं बनी है तो अभी बना लो। एंड PWD कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू अपीयर बिटवीन द मेडिकल बोर्ड ऑफ जोसा CSCB रूल्स, ठीक है। सो PWD का भी आपका वेरिफिकेशन होगा, एंड ये सब अगर आपके डॉक्यूमेंट सही रहे तो कुछ फर्जी नहीं है डॉक्यूमेंट्स, आपकी एडमिशन जो है 100% पक्की हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ओरिएंटेशन जो आपका 23 अगस्त को आपको शेड्यूल कर रखा है 5 बजे, ठीक है। एंड उसके अलावा तो यहाँ पे टेंटेटिव, आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटन योर टेंटेटिव, ठीक है। ये जो आपको लाइक कंफर्म ही कर देना चाहिए था, बट एनीवेज, ठीक है। आप इसी को जो है कंफर्म करके मान के चलो, क्योंकि सारे NITs IIITs यही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो टिकट्स वगैरह बुक कर लो, है ना। देन फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस ऑफ जो हमारे लेटेस्ट है वो आपको 25 अगस्त से जो आपके क्लासेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग डेट आप याद रखो, मैं फिर से बता रहा हूँ 20 to 23 के बीच में रहेगा, क्लास आपका 25 अगस्त से शुरू हो जाएगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे दे रखा है ओरिएंटेशन जो आपका 23 अगस्त को रहेगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप जो है इसको अटेंड करें, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो APAR कैसे करना है, डिजिलॉकर के थ्रू कैसे करना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो टोटल स्टूडेंट्स, हाँ ये एंटी रैगिंग में एक्चुअली पूछने वाले थे, ठीक है। एंटी रैगिंग में यहाँ पे आपके डिटेल्स दे रखे कि कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी आपको दे रखा है, बुट्टी बोरी का है, ठीक है। सो प्लीज़ इसको जो आप फॉलो करें, ठीक है। एंटी रैगिंग काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट बना के रखा है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखे है, ठीक है। सो प्लीज़ इसको जो है एंटी रैगिंग के फॉर्म के आप भर लेना, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये जो भी डॉक्यूमेंट है इसके थ्रू जो है आपको सारी डिटेल्स बता दिए कि आपको जो है कैसे एडमिशन आपको करना है। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपको एक्चुअल में सब पोर्टल के थ्रू फीस और सब ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी आपको बता दूँ, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है गाइस हमारा, आपको जोसा CSCB में आपको सीट मिल गई, अभी सबसे पहले आपको फीस आपको भरनी है, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू पे द एकेडमिक फीस, ठीक है। इसका जो है सब आपको जो है दे रखे इसके डिटेल्स कैसे भरना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको यहाँ पे लिंक मेंशन है, ठीक है। आपको जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कब, 13 अगस्त से सारा पोर्टल खुल रखा है। आप वेबसाइट में जैसे जाओगे, सो यहाँ पे अगर हम बीटेक में एडमिशन प्रोसेस में जाओगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको खुल रहा है, ठीक है, राइट। इसमें जो है आप एक चीज़ यहाँ पे आप देखो एडमिशन्स में आपको आप देखो एकेडमिक फीस दे रखे, तो आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है, ठीक है। अभी 2 केसेस पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। कौन से 2 केसेस पॉसिबल है, ठीक है, मैं बताता हूँ। आप जो है डायरेक्ट पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, ये एकेडमिक फी पेमेंट पे जाके आप सीधा जो है यहाँ पे डिटेल्स दे रखे पे ऑनलाइन में जाके आप सिंपली SBI पोर्टल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये स्टेप 1 में आपको दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली आपको IIIT नागपुर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है।
जैसे आप डालोगे यहाँ पे ट्रिपल आईटी नागपुर आ जाएगा। पेमेंट कैटेगरी आप देखो एकेडमिक फीस आप डाल दो, ठीक है। हॉस्टल फीस का मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, नेम वगैरह सब डाल दो और ट्यूशन फीस आप डाल दो, ठीक है। सो कितना डालना होगा, अभी मान लो जैसे आपको बताया था, ठीक है, मान लो कि आप SC/ST पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो, ठीक है, सॉरी जनरल OBC EWS कैटेगरी, तो आपको 53,150 डालना है, तो यहाँ पे सिंपली आप 53,150 आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। मान लो कि आप जो हो लाइक SC/ST पीडब्ल्यूडी हो तो 93,150 आप डाल सकते हो, तो यहाँ पे सिंपली आप कितना डाल दो 93,150, ठीक है। 93,150 आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। अरे ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो ये आपको जैसे ही डालोगे आप इसमें जब नेक्स्ट करोगे वो आपको पेमेंट गेटवे फेंक देगा और वो उसके थ्रू आप जो पेमेंट कर सकते हो, NEFT, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, UPI सब आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। सो ये पहला तरीका है, ठीक है, ध्यान रखिए मैं पहला तरीका बता रहा था, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप पोर्टल के थ्रू जाओ, ठीक है। अगर हम पोर्टल के थ्रू अगर हम देखेंगे, कहाँ गया पोर्टल वो, ठीक है, पोर्टल के लिंक आ गए, हाँ ये पोर्टल का लिंक है, ठीक है। सो समर्थ ई-गव से जो हमारा लाइक टाइप है, ठीक है, इसके लिंक भी यहाँ पे जो आपको डाल रखिए, ठीक है। अगर हम लाइक इस पर क्लिक करोगे ना ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक पे, सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पोर्टल पे जो आपको खोल देगा, ठीक है। सो ये पोर्टल पे आप देखो गाइस कुछ चीज़ें मेंशन है, उसके पहले मैं आपको पब्लिक नोटिस पे ले चलता हूँ, ठीक है, सॉरी होम पे ले चलता हूँ। यहाँ पे जो आपके नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, अभी आप देखो जिन्होंने स्टेप 1 से जो मैंने आपको स्टेप 1 बताया उससे अगर आपने फीस पे कर लिया है, ठीक है, सो आप जो है ये स्टेप आपको फॉलो करना, ठीक है। इंस्टीट्यूट एडमिशन इफ ऑलरेडी फीस आर पेड, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली लॉग इन करना है ई-समर्थ पोर्टल पे और आपको क्या करना है, सारे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कैसे करने मैं आपको बता दूँ, ठीक है। एंड आपको जो है अपलोड करना है यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद जो आपको ये गूगल फॉर्म लिंक में जो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये गूगल फॉर्म लिंक पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो हालांकि प्रोसीजर सेम रहेगा। उसके अलावा सेकंड जो है ना, स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पेड एडमिशन फी, ठीक है। मान लो कि आपने एडमिशन फी नहीं पे करी, जो मैंने स्टेप 1 बताया नहीं कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हो, मान लो कि वो तरीके से आप पेमेंट नहीं करे हो और अभी आप करना चाहते हो पेमेंट, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। आप क्या करो, ये पोर्टल में लॉगिन करो और ये पोर्टल में जैसे आप लॉगिन करोगे ना, यहीं पे जो आपका क्या नाम है पेमेंट की आपकी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। पे द फीस यूजिंग द सेम पोर्टल, ठीक है। सो यहीं पे जो अगर आप देखोगे ना पोर्टल में आपका पेमेंट्स का ऑप्शन होगा तो वो आपको अगेन इसी पे फेंक देगा, आपको SBI कलेक्ट पे फेंक देगा। करना तो यही से पेमेंट, पर आप लाइक पोर्टल के थ्रू कर सकते हो, फिर डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, अभी कैसे करना है वो आपको बता दो, ठीक है। लॉगिन पे अगर हम जाते हैं, ठीक है। सो लॉगिन पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे आप देखो, सो ट्रिपल आईटी नागपुर का यहाँ पे आप देखो, अभी सबसे पहले लॉगिन क्रेडेंशियल्स करेंगे, आपको लॉगिन आईडी क्या रहेगा, आपको जो भी JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है। पासवर्ड क्या रहेगा, JEE मेंस रोल नंबर # आपका डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। सो मान लो कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर आप देखो, ये अगर आपका JEE मेंस का एप्लीकेशन है, सिंपली वो टाइप करो, # दबाओ और आपका जो भी डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ होगा ना वो आपको इस पर पासवर्ड डालना है, ठीक है। या कैप्चा जो आपका लाइक कोड आप डाल दो, लॉगिन कर लो, आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे आप लॉगिन करोगे आपका कुछ इंटरफेस खुलेगा, कैसे इंटरफेस खुलेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो अगर हम इसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आपको जो है क्या करना है, तो सिंपल स्टेप है, ठीक है। जैसे आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे आपका कुछ इस तरीके का लाइक इंटरफेस दिखेगा आपको, ठीक है। इंटरफेस कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको जो है लाइक अगर आपने फीस ऑलरेडी पे कर दी तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा। अगर आपने नहीं पे करी और आप पोर्टल के थ्रू आप पे करो तो सबसे पहले आपको पेमेंट्स में जाके आपको पे करना पड़ेगा। अभी आपने को डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड करना है, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे अगर हम जाओगे प्रोफाइल में आप जाओगे, डैशबोर्ड में जाओगे, ठीक है। यहाँ पे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास एक्सेस नहीं है पोर्टल का, आप जैसे लाइक जाओगे वहाँ पे जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपको सेकंड स्टेप जो रहेगा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दे रखा है अपलोड करने के बाद आपको जो सबमिट की बटन यहाँ पे आपको दबानी पड़ेगी, ठीक है। सो सबमिट की फॉर्म यहाँ पे आप देखोगे सबमिट एप्लीकेशन, तो आपको जो सबमिट हो जाएगा आपका सब, आपको जो डिटेल्स आपने जो भी कर रखे, ठीक है। यहाँ पे दिखा भी देगा कि आपने फीस पे करी है कि नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। देन उसका यहाँ पे आप प्रिंट भी कर लेना, ठीक है। उसके प्रिंट ऑप्शन में जाके जो आप उसको प्रिंट कर सकते हो। उसका जो सबमिटेड आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। नोट, एप्लीकेंट्स वंस कंप्लीटेड द रिस्पेक्टिव व्यू प्रोफाइल नीड टू गो टू सिलेक्ट प्रोग्राम्स, ठीक है। डिड नॉट गो टू सिलेक्ट प्रोग्राम्स टैब, इंसर्ट हिट द सबमिट एप्लीकेशन बटन, ठीक है। इसमें मतलब क्या आपको जैसे आप प्रोफाइल वगैरह डैशबोर्ड पे सब अपडेट कर दोगे, ठीक है, एंड पेमेंट भी कर दोगे, आपको सिलेक्ट प्रोग्राम नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको सीधा क्या करना है, आपको सबमिट एप्लीकेशन की बटन दबाना है। यही पे आपका जो भी स्टेटस रहेगा ना वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी लाइक जैसे आप फीस भरोगे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप पे करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा कि आपका जो सक्सेसफुली सबमिट हो गया आपके प्रोफाइल और चॉइसेस, ठीक है। और जैसे आप करोगे यहाँ पे जो आपको लाइक सबमिट का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया वो सबमिट का बटन, यहाँ पे जो आपको सबमिट का बटन दबाना था, ठीक है। आपने पेमेंट कर दी,
ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपने प्रोफाइल भी अपडेट कर दी, आपको जो यहाँ पे सिंपली सबमिट एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम में कुछ बकचोदी आपको नहीं करनी है, ठीक है। सो होप मैंने जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, ठीक है। इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा पोर्टल में जाओ, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, पेमेंट कर दो अगर आपने नहीं करी है तो, और वहीं पे सबमिट एप्लीकेशन दबा दो, आपका एडमिशन डन है, ठीक है। एंड एडमिशन अभी डन नहीं है, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग में जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे तब जाके आपका एडमिशन प्रोसीजर सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको जो है मैंने आपको बैलेंस फी कितनी पे करनी है वो बता दिया, कैसे पे करनी है वो बता दिया, ठीक है। एसबीआई पोर्टल के थ्रू ही आपको करनी है, ठीक है। अभी हॉस्टल फीस का एक रहेगा, ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाके बीटेक में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे हॉस्टल फीस पे अगर हम जाते हैं गाइस, ठीक है। सो ये अभी यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कि आपको अभी पे करना है, ठीक है। जो आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग की डेट्स है ना 20 से 23, वहाँ पे तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे आप देखो ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। होता है कि ट्रिपल आईटी नागपुर का कैंपस है, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल्स अभी भी कंस्ट्रक्शन मोड पे, तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एक क्या नाम है लाइक थर्ड पार्टी हॉस्टल जिसको हम बोलेंगे, या प्राइवेट हॉस्टल जिसको हम बोलेंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है इसका। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा इस सब चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे अगर आप क्लिक करते हो, सो इन्फॉर्मेशन पे आप चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो हमारा जो है क्विक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज में जो आपको हॉस्टल के रूम्स आपको दे रखे हैं ओनली स्पेसिफिक टू ट्रिपल आईटी नागपुर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एंड ये प्राइवेट फैसिलिटी है यहाँ पे, जिसमें आपके सारे जो है आपके फैसिलिटीज़ वगैरह हो गए। एक चीज़ यहाँ पे इंस्टीट्यूट के फैसिलिटी, मतलब इंस्टीट्यूट का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, मीडिएटर का भी, आपने फीस भी उनको ही देना है, उनके खाते में देना है, सारे गाइडलाइंस प्रोसीजर भी उनको ही देना है। इंस्टीट्यूट का इसमें कुछ रोल नहीं का यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। कुछ भी एग्रीमेंट्स या ऑपरेशंस रह गए वो कॉलेज के अंडर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बुट्टीबोरी में ही लाइक 8 किलोमीटर दूर आपका है ये कैंपस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके हॉस्टल रूम्स के आपके जो है फीस वगैरह भी दे रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो अगर आप सिंगल सीटर रूम ले रहे हो तो 1,65,000 रहेगा पर एनम, ठीक है। ऑलमोस्ट वो कितना 82,500 रहेगा, ठीक है। डबल सीटर आप देखो 1,55,000 रहेगा, ठीक है। 1,55,000 मतलब कितना 70 140 है ना, सो 75 आपका रहेगा, ठीक है। जो फीस रहेगी 76 77 कुछ रहेगा, है ना। ट्रिपल सीटर आप देखो पर सेम में आपको होता है, ठीक है। 1,30,000 रहेगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। आपको जो है लाइक इंस्टीट्यूट की फीस आ जाएगी आपकी पर सेम आ जाएगी, ठीक है। 4 सीटर आप देखो 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है। सो 4 सीटर जो आपके 70 रूम है, सबसे ज्यादा रूम्स है, एंड इसकी फीस भी थोड़ी कम है, ठीक है। सो अगेन वैसे तो बाकी एनआईटी ट्रिपल आईटी से थोड़ी महंगी है, बट अगेन आपको जो इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आइटम्स है, ठीक है। जैसे 8 किलोमीटर आपका कैंपस से आना जाना इसमें इंक्लूसिव है, ठीक है। रूम रेंट भी इंक्लूडेड है, फूड भी इंक्लूडेड है, ये चीज़ अच्छी है। इसमें जो है मेस भी इंक्लूडेड है, तो फिर थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं अफोर्डेबल है, ठीक है। बेड विद मैट्रेस, स्टडी टेबल, चेयर, कब्बर, इलेक्ट्रिक चार्जेस, वाटर सर्विस, मेंटेनेंस चार्ज, वाईफाई, सब इसमें जो इंक्लूड है इस फीस में, ठीक है। देन यहाँ पर देखो इंक्वायरी के लिए मिस्टर शोभा यादव जो हमारे कंसल्टिंग पर्सन है, आप जिनको कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन आप देखो, इंस्टीट्यूट जो हमारे लाइक रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी ऑपरेशन, क्वालिटी, सेफ्टी या अदर एस्पेक्ट के हमारे क्विक टेक सर्विसेज से, ठीक है। तो इसका एक अग्रीमेंट भी देना पड़ेगा, उसमें आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज का कोई मीडिएटर रोल नहीं है इसमें। द फीस लिस्टेड आर टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स टू द सर्वाइवर्स। तो ये जो फीस है आपको डायरेक्टली पे करनी है, कैसे पे करनी है, अगेन एसबीआई पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। जिसमें यहाँ पे हॉस्टल फीस सिलेक्ट कर दिया पेमेंट कैटेगरी में, सो यहाँ पे जो आपको सिंपली हॉस्टल फी में आपको जो है लाइक आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम जिसमें आपको फिर से अगर फ्रेश बता दूँ, ठीक है। सो एसबीआई पोर्टल में अगर हम जाते हैं, आपको सिंपली इसमें जाकर, ठीक है, अगर हम इसमें ट्रिपल आईटी नागपुर अगर हम डालते हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो आपको कैटेगरी में आपको सिंपली हॉस्टल फीस आपको डालना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी हॉस्टल फी रहेगी, मान लो आपको सिंगल सीटर रूम चाहिए तो आपको जो है कितनी सिंगल सीटर की रूम डाल देना, ठीक है। जितना भी फीस होगा उसका 1,65,000 वो सिंपली इसमें क्या कर दो 1,65,000 डाल दो और पेमेंट कर दो, ठीक है। सो ये अभी नहीं किया तो भी चल जाएगा, ठीक है। लाइक आपको जो है ये बाद में किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जो भी चीज़ रहेगी आपकी, ठीक है, ये कॉलेज के खाते में नहीं है, ठीक है। सो मेन है आपका जो इंस्टीट्यूट फीस है वो आपको भरनी है। हॉस्टल का फीस लाइक थोड़ा ऊपर नीचे हो तो भी चलेगा, यहाँ पे कहीं भी डेट भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप फिजिकल डिपेंड के वर्क पे आप यहाँ पे कर सकते हो, रूम वगैरह देख के आप देख सकते हो, ठीक है। देन टर्म्स एंड कंडीशंस में हम क्या देख रहे थे, फी लिस्टेड जो हमारा डायरेक्ट पे करना है, सर्विस प्रोवाइडर विल बी एंटायरली रिस्पांसिबल फॉर ऑल सर्विसेज, मेस का खाना, ट्रांसपोर्टेशन सब रहेगा। हॉस्टल प्रीमाइसेस शैल अकोमोडेट ओनली ट्रिपल आईटी नागपुर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस शैल नॉट बी परमिटेड, ठीक है। वहाँ पे ट्रिपल आईटी नागपुर के स्टूडेंट्स रहेंगे। एंड इंस्टीट्यूट जो है हमारे कुछ भी फी डिस्प्यूट्स, रिफंड इश्यूज में कोई भी क्लेम नहीं उठा सकते कॉलेज में, ठीक है। ऑल लायबिलिटीज एंड सर्विस एग्रीमेंट्स जो है आपको सोनली स्टूडेंट पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो भी आप साइन करो उनके तरफ से, ठीक है। यहाँ पे देखो एक नोट है कि आप जो पर्सनली वेरीफाई करो, जो भी टर्म्स कंडीशंस आपको दे रहे हैं वो वेरीफाई करो, फिर ही साइन करना।
और हॉस्टल फैसिलिटीज हो गए ट्रिपल आईटी नागपुर जो है बार बार वही दे रखा है कि ट्रिपल आईटी नागपुर का कोई हाथ नहीं है इसमें, ठीक है। क्विक टेक सर्विसेज प्राइवेट सर्विसेज है, ठीक है। डिटेल हॉस्टल फी का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपको दे रखा है साइट पे, ठीक है। सो अगेन ये जो आप फीस पे कर सकते हो अभी भी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो हॉस्टल लेने में, या फिर आप रूम देखने के बाद भी जो आप हॉस्टल वगैरह पे कर सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैंने आपको हॉस्टल की भी चीज़ बता दी है, ठीक है। सो इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, फॉर्मेट जो आपको बता दिया, ठीक है। आपको जो है एडमिशन कैसे करनी है वो आपको बता दिया, कहा गया वो डॉक्यूमेंट, हाँ ठीक है। आपको बैलेंस फी कितनी पे करनी है वो आपको बता दिया, ठीक है। कैसे पे करनी है वो बता दिया, एसबीआई कलेक्ट के थ्रू या फिर आप पोर्टल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने वो आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपको जो है रिपोर्टिंग कब करनी है कैसे करनी है वो भी आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप जो है प्लीज़ ये वेबसाइट पर जो है बने हैं, क्योंकि यहीं पर जो है सारे डिटेल्स आते रहेंगे आपको कॉलेज के, ठीक है। कहा गया वो लिंक एडमिशन्स पे अगर हम जाते हैं एडमिशन प्रोसेस पे सारे जो है आपके अपडेट्स आते रहेंगे, तो प्लीज़ अपडेटेड है। वेन्यू आप पूछ रहे थे, सो फर्स्ट फ्लोर एडमिन बिल्डिंग पे आपको लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इसके अलावा ये कुछ नंबर्स है, आप इनको जो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ डिटेल्स हैं एंड होप आपको जो है वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।